हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं जो है आपके लिए 2013 से लेकर 2020 तक जो एग्जाम में पूछी हुई मेंटल एबिलिटी है मेरे दोस्तों, आकृतियां हैं, मानसिक योग्यता, वो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगता है कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन रहेगा, आज की अपनी क्लास रहेगी मेरे दोस्तों मेंटल एबिलिटी की, मतलब कि मानसिक योग्यता की, जिसमें मेरे दोस्तों अपन जो है मेंटल एबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं, और वो रहेगा मेरे दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज को काटना और मोड़ना। देखिए, इस क्लास के बाद में आपको बहुत मजा आएगा मेंटल एबिलिटी पढ़ने में। वो भी कौन सी मेरे दोस्तों, कागज को काटना एवं मोड़ना। सभी बच्चे समझते हैं कि कागज को काटना एवं मोड़ना बहुत टफ है। क्या मेरे दोस्तों, बहुत टफ है। और बहुत से यूट्यूब पर तो देखना, कैंची ले लेते हैं साहब, कैंची कैंची से कागज को काटना स्टार्ट करते, कैंची से काट काट के बताते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। परंतु सपोज करो, आप सोचो कि एग्जाम में आपको कौन कागज और कैंची ले जाने देगा, वहां ले जाने देगा ना। सारी चीजें मेरे दोस्तों आपको माइंड में ही सोचनी, अपने दिमाग में ही सोचना है। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे बच्चे जिसको इसमें प्रॉब्लम है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज को काटना और मोड़ना, जो बहुत शानदार तरीके से इसकी सारी थ्योरी समझाऊंगा मैं आपको। आप माइंड में ही सोच लोगे, अपने दिमाग में खुद सोच लोगे कि किस प्रकार से जो है अपन इसको करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कागज कैंची की जरूरत मेरे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से मैं यहाँ आपको सारी थ्योरी समझाऊंगा। देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा थ्योरी को समझने में, लेकिन जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली तो बहुत मजा जो है आपको इसमें आने वाला है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो, कागज को काटना है और मोड़ना मेरे दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। क्या मेरे दोस्तों, टॉपिक जो रहेगा आज अपना, कागज को काटना है मोड़ना। देखो, टॉपिक रहेगा आपका कागज को काटना एवं मोड़ना, मतलब कागज को या तो काटेंगे या मोड़ेंगे। ठीक है, ये अपना टॉपिक है मेरे दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या है मेरे दोस्तों, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो है मेरे दोस्तों, ये आपका टॉपिक रहने वाला है, जिसको बच्चे मेरे दोस्तों, बच्चे जो है इसको बहुत टफ मानते हैं। क्या मेरे दोस्तों, बच्चे इसको बहुत जो है मेरे दोस्तों टफ मानते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरी क्लास ये जो लेने के बाद आपको बहुत सिंपल लगेगा। क्या मेरे दोस्तों, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, यूट्यूब पे जरूर जरूर नए हैं, क्या कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पहले भी बहुत सी बार कहा कि YouTube पे जरूर नए हैं मेरे दोस्तों, हम ऑनलाइन बाद में हैं, लेकिन पढ़ाना हमने बहुत पहले शुरू कर दिया। जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनसे कहीं पहले मेरे दोस्तों जब ये नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे तब से हम पढ़ा रहे, परंतु ऑनलाइन नहीं मेरे दोस्तों, ऑफलाइन। ठीक है, अब हम ऑनलाइन में आए हैं, तो ऑनलाइन में भी देखते हैं। तो कागज को काटना एवं मोड़ना अपना जो है यह रहने वाला है मेरे दोस्तों। क्या चीज, कागज को काटना एवं मोड़ना। तो सभी बच्चे बारीकी से देख लें, देखो पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा, देखना। और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं इसको जो है समझाने वाला हूं मेरे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है आपको समझाने वाला हूं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करेंगे परिचय की, कागज को काटना एवं मोड़ना है क्या। देखो, जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं समझोगे मेरे दोस्तों, आप इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करें भाई। परिचय, देखो इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति जिसको अपन समस्या आकृति कहते हैं, के रूप में कागज के टुकड़े को दर्शाया जाता है। क्या मेरे दोस्तों, इस अध्याय के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न आकृति है, आने वाली जो प्रश्न आकृति है, जिसको अपन समस्या आकृति भी कहते हैं मेरे दोस्तों, तो जो प्रश्न आकृति है मतलब कि समस्या आकृति के रूप में एक कागज का टुकड़ा देगा। मतलब आपको क्या देगा मेरे दोस्तों, प्रश्न आकृति के रूप में एक कागज का टुकड़ा देगा। क्या देगा मेरे दोस्तों, एक कागज का टुकड़ा जो वर्गाकार, ठीक है, या त्रिभुजाकार या वृत्ताकार होता है। देखो,
आपको एक पेपर का एक टुकड़ा देगा, वो पेपर का टुकड़ा या तो वर्गाकार होगा, चौकोर, या फिर वृत्ताकार होगा, सर्कुलर, ठीक है ना, या फिर त्रिभुजाकार होगा, ट्राइंगुलर, ठीक है मेरे दोस्तों। ये इस प्रकार जिसकी 3 या 4 स्थितियां दी गई होती हैं, एक विशेष तरीके से मोड़ा जाता है। उस कागज को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, एक विशेष तरीके से मोड़ा जाता है, या मोड़कर छिद्रित कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है। बात समझना, उसको क्या करेगा, कागज को मोड़ा जाता है या फिर मोड़कर काट भी देता है कुछ कुछ प्रश्नों में, ठीक है। पहले आकृति में कागज का एक टुकड़ा किसी आकार तथा रूप में दिखाया जाता है। देखो पहली आकृति में क्या कह रहा है, पहले आकृति में कागज का टुकड़ा किसी आकार तथा रूप में दिखाया जाता है, जिसमें एक भाग को मोड़कर दूसरे भाग पर चढ़ा देते हैं, एक भाग को मोड़कर क्या करते हैं, दूसरे भाग पर चढ़ा देते हैं। पुनः तीसरी आकृति में कागज को 2 भागों में मोड़ते हुए दिखाया जाता है। अभी क्लियर करूंगा सारा, पहले पढ़ लो इसको। विद्यार्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि कागज को मोड़ने पर बनने वाली आकृति या कागज जो है उसको पूरी तरह खोलने पर खोल दी जाए तो दी हुई उत्तराकृति में से कौन सी आकृति होगी। देखो सिंपल सी बात, ये कह रहा है कि कोई कागज है, उसको मोड़ दिया आपने, 2 3 4 बार मोड़ दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई कागज को 2 3 बार 4 बार जो है मोड़ दिया, फिर इसको जब आप खोलोगे तो वो आकृति कैसी दिखाई देगी, सीधा सीधा इसका जो मतलब है वो ये है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये तो इसकी ये थ्योरी नहीं है, मतलब ये उसकी डिटेल नहीं है, ये हल करने का मेथड नहीं है, ये तो बता रहा है प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो इसमें बताया है। अब देखना आप, ये है इसका शानदार तरीका, तो ये जो मैंने बनाया है ये, ठीक है, ये है जो अपन ने बनाया है, अपन ने मतलब मैंने, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। देखिए भाई, हल करने की विधि। अब हल करने की विधि क्या है, कैसे मोड़ेंगे, देखो बात सुनना, कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, ये हल करने की विधि है। सभी बच्चे जो है समझ जाएंगे हल करने की क्या विधि है, कैसे करेंगे। नंबर 1 देखो, सबसे पहली बात तो कागज को जितनी बार मोड़ा गया उतनी ही बार खोलें। समझ लेना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज को जितनी बार मोड़ा है ना उतनी बार ही खोलें। देखो कागज को 2 बार मोड़ा है मेरे दोस्तों तो 2 बार ही खोलेंगे। अगर कागज को 3 बार मोड़ा है तो 3 बार ही खोलेंगे, ठीक है। कागज को 4 बार मोड़ा है तो 4 बार ही खोलेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, कागज को जितनी बार मोड़ा है ना उतनी बार ही खोलें, सबसे पहली बात। नंबर 2 क्या है, कागज को जैसे जैसे मोड़ा गया था वैसे वैसे ही खोलते जाए। देखो जिस वे में आपने उसको मोड़ा है उस वे में जो है आप उसको खोले, मतलब जैसे जैसे अपन मोड़ते गए वैसे वैसे उसको खोलते आएंगे मेरे दोस्तों। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर तीसरा जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये आपको देखते ही उत्तर पता लग जाएगा, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि उत्तर कौन सा आएगा, ठीक है। तो जबरदस्त है ये वाला जो मैंने बनाया खुद, हालांकि तीनों पॉइंट मैंने बनाए मेरे दोस्तों, परंतु तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत जबरदस्त है और मैंने स्पेशल रूप से आपके लिए बनाया है ताकि आप फटाक से प्रश्न को देखते उसका आंसर दे दो मेरे दोस्तों। ये है, देखो है क्या, ये कहता है कि आपकी अंतिम समस्या आकृति जो या तो तीसरी होगी चौथी होगी। भाई अंतिम समस्या आकृति किस या तो पहली होती है, भाई 4 आकृतियां देगा 1 2 3, फिर चौथे के स्थान में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, यही तो होता है। तो अंतिम समस्या आकृति कुछ प्रश्नों में तीसरी होती है, कुछ प्रश्नों में चौथी होती है, कैसी होती है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अंतिम जो समस्या आकृति है मेरे दोस्तों, अंतिम जो समस्या आकृति या तो तीसरी होगी या चौथी होगी। तो जो अंतिम समस्या आकृति है जिस प्रकार दिखाई देती है वैसी ही आकृति उत्तर आकृति के एक भाग के रूप में अवश्य दिखाई देगी। इस चीज को तो रट लेना बहुत अच्छे तरीके से। बहुत से प्रश्न सीधे ही इसको पढ़ोगे ना आप मेरे तो जिसमें आप पता लगा लोगे। ये अगर लाइन याद है आपको, तीसरा पॉइंट अगर पता है ना मेरे दोस्तों, कौन सा तीसरा पॉइंट अगर आपको पता है, क्या मेरे दोस्तों तीसरा पॉइंट अगर आपको पता है, समझे, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आप देखते फटाक से उत्तर बता दोगे, मैं भी बताऊंगा, आप फटाक से जो है मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखेंगे अपन सारी चीज को, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, कैसे हल करेंगे, कागज को जितनी बार मोड़ा ना उतनी बार ही खोलेंगे, फर्स्ट तो ये बात ध्यान रख लेना। दूसरा क्या ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, कागज को जैसे जैसे मोड़ा वैसे वैसे खोलो,
जैसे जैसे मोड़ा है वैसे वैसे खोलो। और तीसरा क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट तुम आंसर पता लगा सकते हो। जो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर आपको कागज कैंची लेके बताते हैं भाई ऐसे काटो वैसे खोलो, ठीक है। ये तीसरा जो मेथड है, ये टॉप पॉइंट है, इससे आप सीधे देखते उत्तर पता लगा दोगे मेरे दोस्तों, डायरेक्ट उत्तर बताओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम समस्या आकृति तीसरी या चौथी जिस प्रकार दिखाई देती है वैसी आकृति उत्तर आकृति के एक भाग में अवश्य दिखाई देगी। मतलब जो आपकी लास्ट आकृति होगी ना, अंतिम समस्या आकृति मतलब कि लास्ट आकृति, लास्ट आकृति आपकी जैसी है, लास्ट आपकी जैसी आकृति है ना वैसे ही उत्तर आकृति होगी। आप यही कह रहे थे, देखो अंतिम समस्या आकृति मतलब लास्ट आकृति जिस प्रकार से दिखाई देती है, मतलब जैसी है वैसी ही आकृति, वैसी ही आकृति उत्तर आकृति के एक भाग में दिखाई देगी आपको। मतलब अंतिम जो आकृति है ना आपकी लास्ट आकृति, वही आपका उत्तर होगा। वैसी की वैसी आकृति क्या होगी आपका उत्तर होगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना आप, ये आपका मोटिवेशन है आज का। देखो आज का मोटिवेशन है मेरे दोस्तों, बहुत जबरदस्त जो है मैंने बनाया है आपके लिए, ताकि आप पे जोश आए, थोड़ा सा जोश। देखो देखो, अभी ना पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है। क्या मेरे दोस्तों, अभी ना पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। क्या मेरे दोस्तों, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ना हारा हूं, ना हारूंगा कभी, ना हारा हूं, ना हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। मैं ना हारा हूं, ना हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से अपने आप से वादा किया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको भी जो है अपने आप से एक वादा करना है, एक प्रॉमिस करना है कि ये नवोदय का जो एग्जाम है मेरे दोस्तों, वो मेरे को फाइट करना है, वो क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है मेरे दोस्तों। ताकि मेरे पिताजी का, मेरी माता जी का, मेरे दादी जी का, मेरे स्कूल के टीचर्स का, मेरे कोचिंग के टीचर्स का, सभी का जो है नाम रोशन हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को भी अपने माता पिता, स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर, सभी का जो है मेरे दोस्तों नाम रोशन करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। देखो किस प्रकार से जो है अपन करेंगे। ये देखिए डाउनलोड 11 13 11 तो अलग है, डाउनलोड मर्जर ये रहा। ये देखिए आपके सामने है, जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। कोई कैंची किसी की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना, ना कोई कैंची ना कोई कागज। फिर एक्सलेंट से कोचिंग पढ़ने का क्या मतलब मेरे दोस्तों, अगर अन्य यूट्यूबर की तरह, अन्य टीचर्स की तरह मैं भी कागज और कैंची लेके बैठ गया तो फिर उनको ही देखोगे आप, मेरे को क्यों देखोगे, ठीक है ना। बिना कागज बिना कैंची के अपना दिमागी कैंची है मेरे दोस्तों, और दिमाग से ही अपन कैंची नहीं चलाएंगे, अपन दिमाग से। बहुत से यूट्यूबर कैंची चलाते हैं मेरे दोस्तों, अपन जो है क्या चलाएंगे, कैंची नहीं चलाएंगे मेरे दोस्त, दिमाग चलाएंगे अपना। देखो फटाफट से सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, मजा जो है आपको इसमें आने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये देखिए, ये एक साथ 3 प्रश्न करेंगे अपन। पहले मैं कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको डायरेक्ट उस मेथड से आ जाएंगे, ठीक है ना। देखना, पहले सीधा सा बताता हूं, तीसरा जो पॉइंट था उसके आधार पर क्या मेरे दोस्तों की अंतिम समस्या आकृति जैसी दिखाई देगी आपको, वैसा का वैसा ही उत्तर आकृति में दिखाई देना चाहिए। देखो ये पहला प्रश्न है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों समस्या आकृति है, और इधर ये चारों उत्तर आकृतियां हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। ये समस्या आकृति, इधर क्या है, उत्तर आकृति है। अब देखो ना, ये पहले दूसरी तीसरी, तो ये तीसरी आकृति है, अंतिम समस्या आकृति है मेरे दोस्तों। क्या है ये, अंतिम समस्या आकृति है, ये ध्यान रख लेना। क्या है ये, अंतिम समस्या आकृति, लास्ट आकृति। अब मैंने क्या बताया कि ये जैसी दिख रही है ना, उत्तर आकृति भी इसके जैसी दिखेगी, ध्यान रख लेना। इन चारों में से उत्तर आकृति छाट दी ना भाई, सही कौन सी, तो ये जैसी दिख रही है वैसा ही आपका उत्तर होगा। अब देखो आप देख पाते हैं कि इसमें यहाँ डबल कट है, डबल लाइनें लगा रही छोटी छोटी। अब ऐसी डबल लाइनें किसमें मेरे दोस्तों, इसमें, ये देखो, तो यही तो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों, यही समझाना चाह रहा, यही करेक्ट आंसर होगा। ना कैंची ना कागज, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा ही डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं ये, क्योंकि इसके जैसे डबल लाइन इसमें, ये इसमें सिंगल है,
इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी सिंगल है, डबल इसमें ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखो और बताता हूं कुछ क्वेश्चन, सभी नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्तों। ये देखो, ये वाली देखो, छठा प्रश्न देखो। अब छठे प्रश्न में मेरे दोस्तों आप देख पाते हैं इस प्रकार की डिजाइन, अंतिम समस्या करती यही तो है, इसमें इस प्रकार की डिजाइन बन रही है। अब देखो ऐसी डिजाइन किसमें बन रही है मेरे दोस्तों, आप देख पाते हैं ऐसी जो डिजाइन है ये इस प्रकार की डिजाइन मेरे दोस्तों इसमें बन रही है, देखो। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल इस प्रकार से। जो तीसरा पॉइंट था अपना, उसे आप देखते आंसर बता दोगे बहुत सारे प्रश्न के, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, देखो इसको देखो, इसमें आप देख पाते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की ये लाइन है, ऐसी लाइन है, ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसी। अब ऐसी लाइन इसमें आ रही है, देखो इसमें कहाँ है, बीच में, इसमें भी नहीं है ऐसे, इसमें है, इसमें जरूर है, इसमें जरूर है, इसमें भी है। अब देखो इसमें बीच में सर्कल आ गया, इसमें सर्कल कहाँ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्कल जो है बिल्कुल गलत है, समझ गया, तो समझ गए ना। ये ऐसा किस में दिख रहा है, या तो इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है, तो या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ आपका आंसर होगा। अब बीच में सर्कल आ गया, इसमें सर्कल कहाँ है ही नहीं इसमें, तो ये गलत है, ये फोर्थ सही हो जाएगा। फिर देखिए आप आगे, मतलब देखते हैं आप जो है आंसर बता दोगे कुछ कुछ प्रश्नों का। ये देखिए, इसको तो चलो छोड़िए, ऐसा देखिए, ऐसा इस भाग में पॉइंट किस में आ रहा है, देखो बिल्कुल इसके जैसा ये दिख रहा है, देखो सिंपल सी बात है, इसके जैसा जो है ये दिख रहा है, देखो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बीच में नहीं आ रहा, देखो ये बीचों बीच आ रहा है, तो बीचों बीच आना चाहिए था, यहाँ नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। और देखो बहुत से अभी प्रश्न करेंगे जब और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, देखना आप। आगे क्यों नहीं आ रही यार, ये आगे बहुत से प्रश्न आएंगे, भी मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा आपको, कुछ कुछ प्रश्न अपन अंदर से करते हुए चलेंगे ना, तब समझ में आएगा आप। ये देखिए इसमें भी पता लग रहा है, इसमें यहाँ लास्ट में 2 आकृति हैं इधर कोने में, इधर देखो इसमें कहा, इसमें 4 आगे, इसमें 2 आगे, ये सही हो सकता है आपका, ठीक है ना। इसमें यहाँ नहीं यार, ये भी गलत है, और ये भी सही। अब आप कहां से, सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब देखो इसको 4 बार मोड़ा है, आधा तो यही रह गया, देखो फिर इसको और मोड़ दिया, तो इसमें 4 लाइन ही आएगी, ऐसे ऐसी 4 लाइन है, तो 4 इसमें तो 2 ही है, 4 लाइन इसमें, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो आप इस प्रकार की डिजाइन किसमें बन रही है, इसमें बन रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपन करेंगे इनको, ठीक है। बहुत सारी हैं, अभी समझाऊंगा मैं आपको एक एक करके बारीकी से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। ये फर्स्ट जो है अपने पास है, ये पहला दूसरा तीसरा प्रश्न है, तो सभी जो है बच्चे तैयार हो जाइए। देखो किस प्रकार से करेंगे इसको अपन, देखो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, ये पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि इस कागज को पहले ऊपर से नीचे मोड़ा, समझ आया मेरे दोस्तों, इस कागज को ऊपर से नीचे मोड़ा, ठीक है। तो यहां कागज नहीं बचा, इसमें कागज नहीं बचा, अब कागज इसमें बचा। फिर क्या करा मेरे दोस्तों, यहां से है ना, यहां से भी इस कागज को ऐसे मोड़ा, तो यहां कागज आएगा, ठीक है ये। फिर इसने क्या करा, यहां से भी है ना, यहां से भी ऊपर मोड़ा, तो यहां कागज आ गया, और लास्ट में डबल कट लगा दिया, ठीक है। अब तुम देखो कि ये ऐसी आकृति जिसमें बन रही है ना मेरे दोस्तों, ये किस में बन रही है, देखो ऐसी आकृति इसमें बन रही है, देखो इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, और इसमें भी बन रही है, ठीक है। परंतु आप देख पाते हो इसके अंदर कोई लाइन नहीं है बीचों बीच, इसमें देखो लाइन दे रखी है इसलिए गलत है, इसमें भी लाइन दे रखी है इसलिए गलत है। आपका आंसर या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, ठीक है। परंतु एक चीज और ध्यान रखना, क्या मेरे दोस्तों, इसमें इस प्रकार से 2 लाइनें लगा रखी है, देखो अब ऐसी 2 लाइनें तो इसमें ही है, इसमें कहा है, तो ये गलत है। नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने तो आपको बहुत सिंपल तरीका बताया मेरे दोस्तों, क्या बताया मैंने, कि आपकी जो अंतिम समस्या आकृति है ये कैसी दिख रही है, ये इस टाइप की डबल लाइन है, किसमें है मेरे दोस्त, केवल इस फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट ही तो आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल मेथड लगाओ। ये देखो आगे नंबर 2, कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर 2। अब इसको कैसे करोगे तुम समझना, एक एक को मैं बताऊंगा आपको क्लियर करेगा। ये आकृति, इसको पहले यहां से मोड़ा, ठीक है ना, तो ऐसी बनी। फिर इसमें क्या करा, यहां से फिर मोड़ा इसको, यहां से फिर मोड़ दिया, देखो इस प्रकार से मोड़ दिया, तो यहाँ का बचेगा। फिर यहां से भी इसका थोड़ा सा इधर मोड़ दिया, ऐसे बचेगा। फिर इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो इसमें, इसको मैं बताऊं आपको किस प्रकार से करना है। देखो इस प्रकार का एक कागज है, समझा ना मेरे दोस्तों। अब इसमें यहां से मोड़ दिया इसने, ये देखो यहां से ऊपर मोड़ दिया, तो यहाँ कागज नहीं बचा,
ये बचा, ये वाला हिस्सा है रहा। फिर देखो इसमें क्या करा मेरे दोस्तों, यहाँ से फिर मोड़ दिया, ये यहाँ से फिर मोड़ दिया, इस वाले हिस्से को भी इस पे डाल दिया, इस वाले हिस्से को क्या करा मेरे दोस्तों, इस पे डाल दिया। तो इस वाले हिस्से को डालेगा तो ये यहाँ कागज नहीं बचेगा। अब आपके पास केवल इसमें कागज बचा, इसमें ये रहा जैसे, ठीक है। अब और क्या करा इसने, इसमें भी फिर यहाँ से भी मोड़ दिया, मतलब इसने मेरे दोस्तों यहाँ से ना, ये यहाँ से और मोड़ दिया इसने। इस वाले हिस्से को भी मेरे दोस्तों इधर मोड़ दिया इसने, क्या समझे, इस वाले हिस्से को भी इधर मोड़ दिया। तो इधर वाले हिस्से को जब इधर मोड़ेगा ना तो इस प्रकार का बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा देखो, ठीक है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना मेरे दोस्तों, ये इस प्रकार से बन गया, देखो ये देखो, ये बन रहा है, देखो बन गया। अब इसको खोलेंगे, अब देखना इसकी जब मैंने वो पढ़ाई थी आपको मेथड, उसमें क्या बताया था मेरे दोस्तों कि जैसे जैसे खोलो, जैसे जैसे मोड़ो वैसे वैसे ही खोलो, जैसे जैसे मोड़ो वैसे वैसे ही खोलो। अब देखना जब मैं इस वाले को मैंने इस प्रकार से मोड़ा था, बात समझना, समझने की कोशिश करना, इस वाले को मैंने इस पे डाला था तो वापस मैं इसको खोलूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं वापस को खोलूंगा, वापस पे डालूंगा तो ये इधर वाला अंदर वाला मिट जाएगा। देखो इसको मैंने इस पे डाला था, वापस में इसको ऐसे खोलूंगा, है ना, तो ये यहाँ का इधर का मिट जाएगा। मतलब कि क्या बताऊं यार, मतलब ये इस प्रकार से था ना, ये इधर वाला हिस्सा मैंने इधर डाल दिया था, ठीक है। अब वापस को मोड़ूंगा तो इधर से हट जाएगा, ये इधर की साइड से हट जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी हट जाएगा, यहाँ से इधर वाला है ना, इधर बनाया था तो वापस इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब देखना इसके बाद में अपन इस कागज को न्यू मोड़ा था, ठीक है। अब वापस को न्यू मोड़ो आप, वापस को क्या करोगे, न्यू मोड़ोगे। तो वापस को जब न्यू मोड़ोगे आप तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, देखो ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब इस प्रकार क्या करते बन जाएगी ये आपके पास, ठीक है। फिर वापस क्या करोगे, इसको फिर वापस अपन न्यू डाला था, वापस डालो इसको, तो वापस डालोगे आप तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आपके पास। ये देखो ऐसा बन जाएगा, है ना, मतलब वापस पूरा कागज हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे मेरे दोस्तों, ये बीच में ये जो कट है ना, वो जो कट इधर डाला था आपने, देख रहे हो बीच में जो कट इधर डाला था, न्यू डाला था ना अपन, वापस उधर डालोगे तो ऐसा बन जाएगा। ये वाला जो कट है ना मेरे दोस्तों, ये वाला कट जो इधर आ रहा है वो कैसे कैसे आएगा मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा ना, वो जो कट है इस प्रकार से हो जाएगा। और ऐसा जब आप देखते हो तो यहाँ बीच में ये आएगा, एक बॉक्स आएगा और इस प्रकार से बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब आप देख पाते हैं ऐसा किस में है, तो ऐसा मेरे दोस्तों नंबर 4 में है। किस में है, नंबर 4 में। तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और देखो इसको, एक बार और समझाता हूँ मैं, देखो बारीकी से समझ लेना आप, टफ तो है आकृतियां पर हम धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये आपका पूरा पेपर है, ठीक है। यहां से मोड़ा इसने ऊपर इसमें, ठीक है। फिर यहां से मोड़ा ये तीर इधर है, मतलब इधर मोड़ा, मतलब इसको भी इस पे मोड़ दें, यहाँ कागज बचा, ठीक है। फिर यहां से भी मोड़ा मेरे दोस्तों इसने, यहां से इस वाले हिस्से को इधर मोड़ दिया, ठीक है ना। ये देखो ये जो हिस्सा इधर था ना मेरे दोस्तों, इधर हिस्सा था, इस वाले हिस्से को इधर मोड़ दिया तो उधर से हट के इधर आ गया, इधर से हट के इधर आ गया, ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो देखना ऐसे, मतलब ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यूं मोड़ा था ना, इसको वापस उधर डालेंगे तो इधर का हट जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। अब देखना मैंने इसको इस पे डाला था, बात समझना, इसको मैंने किस पे डाला, इसमें। देखो सबसे पहले तो इस वाले को खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको उल्टा चलेंगे, ध्यान रख लेना। सबसे पहले इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, ठीक है। इसको खोलोगे ये बनेगा, इसको खोलोगे ये बनेगा। देखना इसको मोड़ोगे ये बनेगा, इसको मोड़ोगे ये बनेगा। खोलेंगे कैसे, इसको खोलोगे ये बनेगा, इसको खोलोगे ये बनेगा, ये। तो इसको खोल लिया अपन ने, इसको जो मैं इधर डालूंगा तो इधर इस प्रकार का बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। फिर इसको खोलोगे ना आप तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये इस प्रकार का बन जाएगा। देखो ये बन गया, ये बन गया, देखो। अब इसको खोलोगे तो ये बनेगा, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसको मैंने देखो न्यू डाला था, इसको मेरे दोस्तों न्यू डाला था, तो मैं न्यू खोलूंगा इसको। कैसे खोलूंगा इसको, ऐसे। अब जब आप ऐसे खोलोगे इसको मेरे दोस्तों,
तो जो रेखा इधर आ रही है ना वो इधर भी आ जाएगी मेरे दोस्त, समझ गए। देखो जब मैं इसको इस प्रकार से न्यू डाला तो इसको न्यू खोलूंगा तो इसमें एक लाइन दिख रही है, वो एक लाइन इसमें भी दिखेगी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अब चलते हैं इसमें, इसको क्या करा था, इसको मेरे दोस्तों न्यू मोड़ा था, इसको कैसे मोड़ा था आपने, न्यू, तो वापस मैं ऐसे कर दूंगा। अब वापस जब आप इसको ऐसे करोगे, बात समझना, वापस को जब आप ऐसे करोगे तो इसमें जैसा दिख रहा है ऊपर वैसा ही नीचे दिख जाएगा, सिंपल। इसको आपने न्यू मोड़ा था तो वापस न्यू कर दो तो इसमें इसके ऊपर जो दिख रहा है वही नीचे दिख जाएगा। अब ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर आपको देखना एक सी लाइन दिख रही है तो ये सीधी लाइन आर पार आ जाएगी और ऐसा एक डिब्बा बन रहा है ना, ये डिब्बा बन जाएगा ये। और आप देख पाते हैं कि ऐसा जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों वो फर्स्ट फोर्थ में है, कौन से में, फोर्थ में, तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, नंबर 4। देखो स्टार्टिंग क्या करती थी, स्टार्टिंग क्या करती थी और थोड़ी सी तो टफ है इसलिए समझाने में टाइम लगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 3 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, नंबर 3 की। देखना इसको ऊपर डाला, यहां से ऊपर मोड़ा, फिर एक बार और यहां से और मोड़ा, यहां बीचों बीच मोड़ दिया ऊपर, ठीक है। फिर देखो यहां से और मोड़ा, यहां से इधर, तो केवल आपके पास इसमें कागज बचा। अब इसको खोलोगे ना, देखो सबसे पहले मैं इसको ऐसे खोलूंगा, ऐसे बनेगा। अच्छा ऐसे क्यों खोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट में अपन यूं मोड़ा था तो ऐसे खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा मतलब। फिर देखो इसको आपने ना, इसको यहां से ना मेरे दोस्तों, यहां से इसको ऊपर डाला था तो वापस नीचे डालो, वापस नीचे डालोगे तो ऐसा बन जाएगा और बीच में रेखा आएगी सही, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर इसको क्या करा था मेरे दोस्तों, देखो इसको यहां से ना ऊपर डाला था आधे को तो वापस नीचे डालो, मतलब यहां से इसको ऊपर डाला था वापस नीचे डालो, तो जैसा इसमें ऊपर वाले में बनाना मेरे दोस्तों, इसमें जैसा बनाना, इसमें जैसा बन रहा है वैसा का वैसा नीचे वाले में इसको ऊपर डाला वापस नीचे डालो तो ऐसा कैसा नीचे बन जाएगा। ये देखो इस प्रकार से 4 डिब्बे ना, 4 डिब्बे बन जाएंगे नीचे भी, ये 4 डिब्बे बन गए ना मेरे दोस्तों। अब ऐसे 4 डिब्बे, 4 4 8 डिब्बे किसमें बन रहे हैं, 8 डिब्बे बन रहे हैं नंबर सेकंड में। नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर सेकंड। 4 डिब्बे इधर, 4 डिब्बे इधर, 8 होना चाहिए, 8 डिब्बे इसमें, ये तो नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो देखो 12 डिब्बे हैं, ये तो गलत है, समझ गए। आगे देखो ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, कौन सा था मेरे दोस्तों, नंबर 3rd। ये 4th नंबर देखिए, टफ है क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो चौथे प्रश्न को कैसे करेंगे, इसमें क्या करा मेरे दोस्तों, देखना यहां समझा देता हूं मैं आपको, यहां बनाते हैं। देखो ये एक पूरा पेपर है, इसने यहां से मोड़ा है मेरे दोस्तों, यहां से बीचों बीच से ना, यहां से बीचों बीच से इसको इधर मोड़ दिया, तो ध्यान रखना यहां कागज नहीं बचेगा, ठीक है। अब मोड़ने के बाद आपके पास केवल इसमें कागज बचा, ठीक है ना, इसमें कागज बचा, तो इसने यहां से भी ऊपर मोड़ दिया, देखो यहां से भी ऊपर मोड़ा, मतलब यहां से ऊपर मोड़ देगा तो यहां भी कागज नहीं बचेगा मेरे दोस्तों। कागज कहां बचेगा, केवल इसमें बचेगा, समझ रहे हैं आप, केवल इसमें कागज बचेगा जैसा इसमें। फिर इसमें क्या करा मेरे दोस्तों, इसको भी यहां से मोड़ दिया बीचों बीच में, देखो और बीचों बीच में मोड़ दिया, मतलब ये ऐसे था ना, ये ऐसे था तो यहां से और मोड़ दिया बीचों बीच में, मतलब यहां से भी मोड़ दिया, ठीक है। तो यहां भी कागज नहीं बचेगा मेरे दोस्तों। अब आपके पास केवल इस वाले हिस्से में कागज बचा, इस वाले हिस्से में, मतलब इसमें कागज बचा आपके पास, समझ आओगे। कहां कागज बचेगा मेरे दोस्तों, केवल इस वाले हिस्से में कागज बचेगा, ठीक है, और सब जगह कागज नहीं बचेगा। और लास्ट में से क्या करा मेरे दोस्तों, इस वाले हिस्से में एक सर्कल बना दिया, देखो डॉट, ब्लैक डॉट बना दिया इस प्रकार से। अब देखना इसको खोलो, मैंने क्या बोला कि इधर से मोड़ते हुए जाते हैं और इधर से खोलते हुए आते हैं, इधर से खोलेंगे। देखो सबसे पहले इसको खोलूंगा, सबसे पहले मैं इसको खोलूंगा तो ये बनेगा, फिर इसको खोलूंगा तो ये बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जैसे जैसे मोड़ते गए वैसे वैसे खोलते आओ, यही तो है अपना पहला पॉइंट, जैसे जैसे मोड़ते जाओ वैसे वैसे खोलते आओ। तो देखो मैंने सबसे लास्ट में इसको ऊपर डाला था तो वापस मैं इसको डालूंगा, तो देखना वापस इसको डालूंगा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा है ना मेरे दोस्तों ब्लैक डॉट, इसमें भी दिखेगा, समझ रहे हैं आप, ये जो डॉट है वो यहां भी दिख जाएगा ऐसे, ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा दिख जाएगा। फिर क्या करा था मेरे दोस्तों, देखो इसको है ना, इसको ऐसे था ये, इसको ऊपर डाला था, ऐसा था ना, देखो यहां से तो ऊपर डाला था जब भी बना था, तो इसको ऊपर डाला था वापस नीचे डालो, तो देखना जब मैं इस वाले को वापस नीचे डालूंगा तो जैसा इसमें दिख रहा है ना आपको वैसा इसमें दिखेगा,
जैसा इसमें दिख रहा है वैसा ही इसके अंदर दिख जाएगा। ये मिटाना पड़ेगा यार। देखो मतलब कि सबसे पहले यहाँ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और यहाँ ब्लैक डॉट है, ठीक है ना। अब मैं जब इसको न्यू डाला था वापस करूंगा तो ऐसा ब्लैक डॉट इसमें भी दिखेगा। अब देखो इसमें इसको ऊपर डाला था, वापस नीचे डालोगे तो जैसा इसमें दिख रहा है ना मेरे दोस्तों वैसा इसमें दिखेगा। अब क्या दिखेगा, देखो ये रेखा न्यू है तो ये रेखा ऐसे हो जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से, ये ध्यान रखना आप, जो रेखा ऐसे वो ऐसे हो जाएगी, और इसमें दोनों साइड दो ब्लैक डॉट है ना, वो इसमें भी दोनों साइड ब्लैक डॉट आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। और लास्ट में देखो इसको ऐसे, देखो ना इसमें इस रेखा के यहां से इसको ऐसे करा था तो वापस ऐसे कर दूंगा, तो इसको वापस ऐसे करोगे ना तो जैसा इसमें दिख रहा है मेरे दोस्तों वैसा ही दिख जाएगा। कैसे दिखेगा देखना, इधर लाइन दिख रही है, इधर लाइन दिख जाएगी, और ये जो रेखा ऐसे वी के जैसा बन रहा है नहीं है, ऐसे वी के जैसा बन जाएगा। और इसमें देखो ये दोनों साइड ये ब्लैक सर्कल आ रहे हैं ना, ब्लैक डॉट आ रहे हैं, ये यहाँ आ जाएंगे, दोनों यहाँ वाले हैं, यहाँ वाला यहाँ आ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो आप कौन से में आ रहा है, ऐसा ऐसा आप देख पाते हैं मेरे दोस्तों, थर्ड में आ रहा है। किस में आ रहा है, थर्ड में। देखो किस में आ रहा है, थर्ड में। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचों को भी मैं समझाऊंगा आपको, पांचों को समझना आप। ये देखो भाई पांचवा, ये देखो कुछ इस प्रकार से है। अब इसने क्या करा मेरे दोस्तों, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से है, ठीक है। सबसे पहले पहले क्या करा इसने, इस वाले को ऊपर मोड़ा, इस वाले को इस पे मोड़ा, तो ये वाला इसको ढकेगा। फिर देखो मेरे दोस्त इधर वाला भी इस पे मोड़ा, तो इधर वाले को इधर मोड़ोगे तो यहाँ भी कागज, देखो इसको ऊपर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा, इसको इधर डालोगे यहाँ कागज नहीं बचेगा। फिर इसमें देखो इस वाले को भी इसमें मोड़ा तो इसमें भी कागज नहीं बचा। क्लियर, क्लियर। अब फिर लास्ट में ना यहाँ एक कट लगा दिया इसने, इस प्रकार से लास्ट में ऐसा कट लगा दिया। अब खोलो इसको, देखो खोलेंगे तो क्या होगा, देखो देखना लास्ट में इसने क्या करा मेरे दोस्तों, यहाँ ऐसा कट लगा दिया, ठीक है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, समझा दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये वाली लास्ट आकृति। अब देखो लास्ट में क्या करा था आपने, लास्ट में इसको न्यू डाला था, वापस ऐसे खोलो, तो इसको न्यू डाला था आपने, वापस खोलोगे ना तो ऐसा का सही दिखेगा मेरे दोस्तों। कैसे दिखेगा, देखो इस प्रकार का दिखेगा, देखो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनेगा। क्लियर, इसको इधर डालोगे वापस ऐसे डालोगे तो ऐसा कैसा दिख जाएगा। फिर देखो इससे पहले मेरे दोस्तों इसको आपने इस पे डाला था, इस वाले इसको इस पे डाला था, ठीक है। तो इसको जब आप इस पे डालोगे तो वापस मैं डालूंगा इसको, वापस को ऐसे डालूंगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखना ये देखो। इसको जब आप इस पे डालोगे तो ये वाला एक नंबर वाला इस वाले एक नंबर पे तो गिरेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इस पे गिर जाएगा। तो जब मैं वापस को डालूंगा ऐसा देगा, परंतु एक चीज और ध्यान रखने की है, क्या मेरे दोस्तों, कि जब आपने इस पे डाला ना तो ये इससे तक ही जाएगा, उधर नहीं जाएगा। क्योंकि ये जब इसको जब आप इस पे डालोगे तो ये केवल इसी को ही ढकेगा, समझना बात। इस वाले त्रिभुज को जब मैं इस वाले त्रिभुज पे डालूंगा ना, इसको किस पे डालूंगा ऐसे, तो ये क्या करेगा मेरे दोस्तों, ये इस वाले त्रिभुज को ढकेगा, इसको ही ढकेगा केवल, ठीक है। तो देखना इस त्रिभुज के अंदर जो है वो इसी के अंदर आएगा। तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इस त्रिभुज का है, ये नहीं आएगा। इसको डालोगे तो इसको ढकेगा, तो इसके अंदर जैसा दिख रहा है वही इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर मेरे दोस्तों ये दिख रहा है, देखो इधर का नहीं दिख रहा है, इधर का तो उधर इस वाले त्रिभुज में गया, तो इधर वाला दिखेगा, इधर वाला यहाँ दिखेगा। और कैसे दिखेगा देखो, बात समझो आप। देखो समझो बात को, है ना। तो जब मैंने इसको डाला था तो वापस डालूंगा तो ऐसा का ऐसा ही यहां बनेगा, परंतु ये आधा ही बनेगा।
क्या समझे मेरे दोस्तों, ये आधा इधर वाला उधर वाला नहीं, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये तो इस वाले त्रिभुज में आ गया, और जब इसको इस पर डाला था तो इसी त्रिभुज को ढक रहा था, तो इस त्रिभुज में ये आधा है केवल, तो वो आधा बनेगा यहाँ इस प्रकार से बनेगा, देखो ये इस प्रकार से आधा बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से जो है आधा बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ भी ऐसा जो है कट हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ गए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर देखो इसको भी मैंने ऊपर डाला था, इसको लास्ट वाले में सबसे पहले इसको ऊपर डाला था, वापस नीचे डालो तो इसमें जो है वो इसमें दिखेगा। ठीक है, अब देखना इसको आपने ऊपर डाला था तो 1 नंबर वाले त्रिभुज ने 2 नंबर को ढका था। देखो जब मैं इसको यूं डालूंगा तो 1 नंबर वाला किसको 2 नंबर को ढकेगा, मतलब 1 नंबर वाला कौन सा ये है, देखो ये वाला, ये किसको ढकेगा मेरे दोस्त, केवल इसको ढकेगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ इस प्रकार से ये V बन रहा है, इस प्रकार का बन रहा है, तो देखो होगा क्या, ये इधर वाला हिस्सा है ना, इधर वाला वही नीचे वाले में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इसको ढक रहा है, ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा है ना वो नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो इस त्रिभुज का है, इस त्रिभुज से तो मतलब ही नहीं है अपने को। तो क्या समझे मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा था मेरे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब आपने इस त्रिभुज को इस पे डाला था ना, तो यहाँ जो पूरा कट बन रहा है ना, ये आधा उधर आधा इधर, तो पूरा नहीं आएगा, इधर वाला आएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसको जब आपने डाला था इसको ढका था तो इसका आएगा, तो इसका केवल ये आधा कट है, तो ये आधा कट आएगा यहाँ। ठीक है ना, तो ये जब आप इसको वापस डालोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये ऊपर वाले को डालोगे ना इस पे, तो ये वाला हिस्सा इस पे आएगा, तो ऐसा दिखेगा, और केवल ये आधा कट दिखेगा आपको, ये आधा कट, ये आधा कट दिखेगा आपको। देखो ये इधर वाला आधा कट दिखेगा, ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला कट यहाँ दिख जाएगा आपको, ये इस प्रकार से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप देख पाते हैं इधर वाला कट इस प्रकार से दिख जाएगा ना, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये। अब देख लो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, आप खुद ही बता दोगे तो कौन सा करेक्ट है। ये देखो ऐसा किस में आ रहा है, वाइट वाइट करके इसको हटा देते हैं अपन, ये नंबर 2 को हटा देते हैं, एक तो नंबर 1 को भी हटा देते हैं, और ये इसके बीच का बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ रेखा थोड़ी आएगी। कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, ओ सॉरी, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब देख लो ऐसा किस में आ रहा है, बीच वाली रेखा को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाली रेखा को आप हटा सकते हो इसको। ठीक है, इस प्रकार का दिखेगा। अब देखो ऐसा किस में आ रहा है, यहाँ ब्लू कर दो इसको, ये ब्लू रहेगा। ठीक है, ऐसा देखो, मतलब एक तो इस प्रकार का वी यहाँ बनेगा, एक इस प्रकार का वी यहाँ बनेगा, और यहाँ पूरा बॉक्स बनेगा। ऐसा किस में दे रखा है, देखो ये वाला वी ये रहा, ये वाला वी ये रहा, परंतु बीच में नहीं बन रहा यहाँ, तो ये गलत है। ये सही हो सकता है, देखो वी यहाँ भी है, वी यहाँ भी है, यहाँ पूरा है, ये आपका सही है। इसमें यहाँ वी नहीं है इसलिए गलत है, इसमें यहाँ वी नहीं है, यहाँ वी नहीं है, गलत है। तो नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ जाओगे, तो मैंने समझा दिया बिल्कुल आपको बारीकी से, बढ़िया समझाने की कोशिश करिए। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार इसकी जो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बिना कैंची के, बिना कागज के मैं समझाऊंगा, और भी ये टफेस्ट क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।